अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ आयुष मैनेजिंग सेफली। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप लोगों ने बेसिक्स समझ लिए, रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट किस तरह हम क्या करते हैं। इसके अलावा हम हैजर्ड क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में। लेकिन आज का जो है रिस्क कंट्रोल के बारे में समझेंगे कि भाई रिस्क कंट्रोल क्या होते हैं। आपके इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली आप जो है किसी भी हैजर्ड को या रिस्क को कंट्रोल जब करते हैं, या उसका अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, साथ में कोई मशवरा देते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ों को जहन में रखते हुए आप उनको बताएंगे, समझाएंगे, या फिर उस पर कोई आर्ग्यू करेंगे। सही है। की लर्निंग पॉइंट्स के हैं, हाउ डू यू रिड्यूस द रिस्क एंड हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज। ये हमारे आज के की लर्निंग पॉइंट्स हैं। हाउ डू यू रिड्यूस द रिस्क। हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं रिस्क को कंट्रोल करने के। या तो उसकी लाइक्लीहुड, रिस्क में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, या तो उसकी लाइक्लीहुड को कम कंट्रोल कर लें, या तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, यानी इसकी जो सिवियरिटी शिद्दत है उसको हम कम कंट्रोल कर लें, कम कर लें, या फिर हम दोनों को कम कर लें। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कारपेंटर की एक शॉप है, एंड उसमें उसके हैजर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, रिस्क को डिस्कस करेंगे, एंड किस तरह से हम उसको कंट्रोल करेंगे, वन बाय वन हम उसे देख लेते हैं। अच्छा, लेट सपोज हमारे पास ये एक बेंच माउंटेड सॉ है। सही है। बेंच माउंटेड सॉ आपने देखी होगी, लकड़ हरे, या जो कारपेंटर होते हैं वो डिजाइनिंग के लिए, कटिंग के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बेंच माउंटेड सॉ के ऊपर ये आपको अंदर से क्या नजर आ रहा है, ये ब्लेड नजर आ रहा है। ठीक है। ये रेड कलर का ब्लेड नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ यार मुझे जो है काम करना है। सही है। एंड अपने वर्कर को सेव भी करना है। अब किस हद तक सेव कर सकते हैं हम, लेट सपोज अगर इस ब्लेड के ऊपर मैं एक परमानेंट सेफ गार्ड लगाता हूँ, परमानेंट बिल्कुल, जो कि जो है ना आप रिमूव नहीं कर सकते, तो क्या हमारी कटिंग हो सकती है? कटिंग पॉसिबल है, कटिंग करना। लेट्स सपोज ये प्लैंक है, वुडन प्लैंक। नहीं सर, इसमें तो कटिंग नहीं हो सकता हाँ, क्यों नहीं हो जब सकती? तक इसमें कटिंग ऊपर पॉसिबल इसका इसलिए नहीं है सेम क्योंकि गार्ड हमें ब्लेड की लगा जरूरत हुआ है। ब्लेड हमने लगाया ही इसलिए ताकि हम अगर जो वुड जो हम काटना चाह रहे हैं वो कट सके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसकी लाइक्लीहुड को कंट्रोल करने के लिए हम एक ऐसा एडजस्टेबल गार्ड लगाएंगे, जब जो ही इसको जो है मैं इस प्लैंक को आगे मूव करूंगा, ठीक है, तो ये आपका जो गार्ड है ये लिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप उसकी लाइक्लीहुड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे हमने सिर्फ लाइक्लीहुड कंट्रोल की है, शिद्दत कम कंट्रोल नहीं हुई। किस तरह, उसको भी देख लेते हैं। ये ब्लेड है, पहले भी यही ब्लेड था। पहले अगर कोई पर्सन काम कर रहा था उसका इसमें हाथ आता, ठीक है, लेट्स सपोज इसका हाथ है, इसमें आता, तो वो क्या होता है, हाथ उसका कट जाता। अब भी हमने उसकी लाइक्लीहुड यानी कि हाथ लगने के चांसेस को कम किया है, लेकिन खुदा न खास्ता अब भी हाथ लगा ना उसका उस ब्लेड से, तो वही हाथ उसी सिवियरिटी का, उसी शिद्दत का डैमेज होगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है ना? यस सर। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस एग्जाम्पल में इससे पहले इन्होंने लिया होता है एक रेड कलर की बाल्टी ली होती है पेंट की, ठीक है, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है। सही है। एंड उसकी शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया है, उसे उसे रिप्लेस कर दिया किसी लो सॉल्वेंट पेंट से, जो कि लेस टॉक्सिक है। यहाँ पे इन्होंने किस चीज़ को कंट्रोल किया, यहाँ पे उसकी शिद्दत को इन्होंने कंट्रोल किया है। पहले रेड कलर का पेंट था, यानी कि हाईली टॉक्सिक पेंट था, उसे इन्होंने रिप्लेस कर दिया किससे, ग्रीन पेंट से। ग्रीन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेफ फॉर यूज़ है, इको फ्रेंडली है। एंड उसको जब इन्होंने रिप्लेस किया, तो जो पर्सन इसको एक्सपोज हो रहा है वो इससे कम डैमेज होगा, कम उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरह हमने क्या किया, उसकी जो सिवियरिटी है, शिद्दत है, कंट्रोल किया। अब हम कहते हैं कि हमने दोनों कंट्रोल करने हैं। दोनों हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसी चीज के चाहिए दोनों हमने किस तरह कंट्रोल किए हैं। यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपने पेंट किया है बिल्कुल वॉल के अंदर। सही है। जिस तरह एक आपने रूम बना दिया, रोबोटिक हैंड यूज करते हुए आप पेंट यूज कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, एंड पेंट भी आपने लेस सॉल्वेंट यूज किया है, यानी कि ग्रीन पेंट यूज किया है।
तो क्या हुआ, आपने उसकी लाइवलीहुड को भी कम कर दिया एंड उसकी शिद्दत सेवेरिटी को भी कम कर दिया। लाइवलीहुड के साथ कम हुई कि आप उस पेंट को एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, एंड शिद्दत के साथ कंट्रोल ये कि आपने इको फ्रेंडली पेंट यूज़ किया है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है पहले से, सही है, उस रेड पेंट से। तो इस तरह से आपने क्या किया, दोनों चीज़ों को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके लाइवलीहुड एंड सेवेरिटी दोनों कंट्रोल हो जाते हैं। ये एक इनिशियल एग्जांपल्स थी ताकि आप लोग समझ सकें किस तरह से हम क्या चीज़ें कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, हमारे पास 5 किस्म के कंट्रोल्स हैं। हाउ डू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज। अब आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा रिस्क कंट्रोल यूज करना है। सिंस देयर आर सो मेनी रिस्क कंट्रोल्स टू चूज, हाउ डू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल इज द मोस्ट इफेक्टिव। आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा रिस्क कंट्रोल सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, अब आपके पास है एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल, सही है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होती है, जिसके फर्स्ट 5 जो हैं, ये 1 2 3 4 एंड 5, इसकी जो फर्स्ट 4 हैं, यानी कि यहां तक, ये पूरे सिस्टम को सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड ये जो है लास्ट वाला, ये जो है पर्सनल सेफ्टी के लिए होता है, हर एक पर्सन अपनी सेफ्टी के लिए करता है। किस तरह से, आइए समझते हैं वन बाय वन। एलिमिनेशन, दूसरा होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है हमारे पास इंजीनियरिंग कंट्रोल, देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एंड लास्ट में होता है पीपीएस। लेकिन आयुष के टर्म्स में हम इनको किस तरह से देखते हैं, एलिमिनेट द हैजर्ड, दूसरा होता है रिड्यूस द हैजर्ड, जिसका हम जो है ना सब्स्टिट्यूट भी टर्म यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड है प्रिवेंट कॉन्टैक्ट, इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसको भी हम देख लेते हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, जहाँ पे वो भी क्या होता है इसको आगे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एंड लास्ट में है पीपीएस। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू ऑफ रिस्क कंट्रोल इज टू कंप्लीटली एलिमिनेट द हैजर्ड। एक हैजर्ड है यहाँ पे आपके सामने, एग्जांपल है किस चीज़ की, मैनुअल हैंडलिंग की। मैनुअल हैंडलिंग में क्या हो रहा है कि पर्सन इन्वॉल्व है, मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है, मटेरियल लिफ्ट कर रहा है, उसको ड्रॉप कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बैक में उसको पेन हो सकता है, रिस्ट में पेन हो सकता है, इस तरह उसकी जॉइंट्स में पेन हो सकता है। इसको आपने कहते हैं कि यार इस चीज को मैंने खत्म करना है, यानी कि इस मैनुअल हैंडलिंग को मैं बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर देता हूँ, तब उसके लिए आप क्या, कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं, एलिमिनेशन का। तो एलिमिनेशन कंट्रोल जब आप यूज करेंगे, तो आप उसको किस तरह आप चेंज कर सकते हैं, आप उसमें एक रोबोटिक हैंड लगा लें, बूम टॉक से कहते हैं, सही है। वो ऐड करने के बाद क्या है कि भाई वो जो पर्सन है जस्ट एक कुछ कंट्रोल्स यूज करेगा, एंड उसकी बैक इंजरी है उसकी क्या है, सेफ है। अब उसकी बैक क्या है, सेफ है, उसको कोई इंजरी नहीं होगी। इफ द हैजर्ड कांट बी एलिमिनेटेड, अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल टू कॉज हार्म। अगर आप उसे चीज को खत्म नहीं कर सकते, जैसे कि आप यहाँ पे पेपर की रिक्वायरमेंट है, अब आपकी पेपर की जो रिक्वायरमेंट है प्रिंटिंग के दौरान, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप उसको जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से, आप उतना ही पेपर्स अपने पास रखें जितने आपको जो है ना काम भी चल जाए आपका, एंड आपको मैनुअल हैंडलिंग करते हुए या फिर उसको लिफ्ट करते हुए कोई किसी किस्म की बैक इंजरी भी ना हो, तो आपने क्या किया, उसको रिड्यूस किया। रिड्यूस में ही फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है सब्स्टिट्यूट, अनदर वे टू रिड्यूस द हैजर्ड, लेकिन निबॉश के टर्म्स में हम इसको सब्स्टिट्यूट ही कहते हैं। अनदर वे टू रिड्यूस द हैजर्ड इज टू सब्स्टिट्यूट इट विद द लेस हैजर्डियस सोल्यूशन। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जो है सुबह मॉर्निंग 8 से लेके नाइट 12 तक मैं ड्यूटी करता हूँ, सही है, जॉब करता हूँ, जिसमें मैं मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, अपने आप को एंगेज रख रहा हूँ, रेस्ट भी नहीं कर रहा। तो क्या मेरे लिए ड्राइविंग करना सेफ है अनसेफ है, लॉन्ग ड्राइव करना। अनसेफ है सर। बहुत अनसेफ है, क्यों, मुझे जो है अभी रास्ते में नींद आ सकती है, मेरा हो सकता है कि मेरा एक बिजी रूटीन है, मैं अपने मोबाइल में इंगेज हूँ, किसी से बात करने में इंगेज हूँ, अपना एक्सीडेंट कर लूँ। इसके अलावा मैं जो है, मुझे ऊँग आ सकती है, नींद आ सकती है, इस मेरे जो है ना ख्याल ध्यान बढ़ सकता है मुख्तलिफ, क्योंकि मैं चीज़ें सोच रहा हूँ, अपनी सोच और ख्याल में जो है हादसा हो सकता है। इस सब को देखते हुए इंसान क्या है कि थकावट भाई, में बिल्कुल, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे क्या है, सबसे बेहतर ऑप्शन क्या लगेगा, भाई अब मैं ड्राइविंग या गाड़ी की जो जो ट्रैवलिंग है, उसे मैं ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे मैं क्या करूँगा, उसको मैं
कम कर सकता हूँ, उसका जो है मैं कैसा कर सकता हूँ, उसका जो है मैं सब्स्टिट्यूट ढूंढूंगा कि मैं या तो लोकल सफ़र करूँ ट्रेन से, बस से, या फ्लाइंग कोच से, उससे मैं सफ़र कर सकता हूँ। या फिर मैं एक अपने पास एक ड्राइवर रख सकता हूँ जो कि सर्टिफाइड पर्सन है, जिसका काम अन वे ऑफ अर्न जो है ना, उसको क्या है, इसी ड्राइविंग के साथ है। एंड वो ज़्यादा लॉन्ग ड्राइविंग करते वक्त थकता भी नहीं है। तो ऐसा जो पर्सन होगा तो उसके वो क्या होगा, वो भी मेरे लिए एक सेफ ऑप्शन है। किसके बरक्स, मैं अपने अगर सेल्फ ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मुझे जो है ना, मेरे लिए क्या बेहतर है कि मैं सर्टिफाइड ड्राइवर सेलेक्ट कर लूँ, उससे हायर कर लूँ, एंड उसके बाद मैं उसके साथ ट्रैवलिंग करूँ, ताकि अगर मेरा ध्यान बढ़ता है, मुझे रेस्ट करना है, नींद भी आती है, तो फिर मेरे लिए सेफ रहे। नेक्स्ट, प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद हैजर्ड्स बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर। इसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। जब किसी चीज़ में, जब किसी कंट्रोल में हम उस चीज़ को बैरिकेड कर दें यूजिंग सम इंजीनियरिंग कंट्रोल, सही है, यूजिंग सम इंजीनियरिंग, आप उसको अगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप उसके ऊपर बैरिकेशन लगा देते हैं, उसे अलग कर देते हैं, उसे कमरे में बंद कर देते हैं, उसे उसे जो है ना, इन सब चीज़ों को जो है हम क्या कहते हैं कि ये एक इंजीनियरिंग कंट्रोल है, सही है। जैसे कि यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो है ना हाईली फ्लेमेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फ्लेम बनी हुई है। तो ये यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने उसको अलग कर दिया है, एंड उसको आपने मार्क कर दिया है कि ये एरिया, इसके अंदर हाईली फ्लेमेबल गैसेस हो सकती हैं, या इसके अंदर जो है ना कोई मटेरियल हो सकता है। तो इसने आपने क्या किया, इसको कंट्रोल करने के लिए इसको साइड पे कर दिया। या फिर एक और एग्जांपल है, यहाँ पे आपको रोलर प्रेस नजर आ रहा है, रोलर प्रेस नजर आ रहा है। ये भी जो है आपके न्यूज़पेपर मेकिंग में ये काम आती है, या फिर कपड़ों में काम आती है ये मशीन। इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या हैजर्ड है कि इस रोलर्स के अंदर इस बंदे का हाथ जा सकता है अगर किसी किस्म की कोताही होती है। तो इसे आप किस तरह कंट्रोल करेंगे, आप उसके ऊपर एक गार्ड लगा लेंगे। जब गार्ड लगाएंगे तो ये कौन सा कंट्रोल हो जाएगा, ये आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल हो जाएगा। अब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, आपका परमिट टू वर्क सिस्टम, आपकी एसओपीज, आपकी वर्क इंस्ट्रक्शंस, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, मेथड स्टेटमेंट, इसके अलावा आपकी जो है परमिट्स हो गए, अच्छा, पॉलिसीज हो गई, इसके अलावा साइन बोर्ड्स हो गए। आप जो साइन बोर्ड्स पढ़ते हैं, खतरा, एग्जिट, एंट्रेंस, हाईली फ्लेमेबल, जैसा कि ये ऊपर लिखा हुआ था, ये केमिकल स्टोरेज, ये सब जो पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब आती हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। या तो आप पॉलिसी डिफाइन कर लेते हैं, या फिर आप ये डिफाइन करते हैं किस तरह से सेफली आपने काम करना है, इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, परमिट्स हो गए, पिक्चर्स की फॉर्म में हो गए, ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। अच्छा, आपके जो है एलिमिनेशन से लेके सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तक, ये सारे कंट्रोल्स होते हैं, ये सिस्टम को सेव करते हैं, यानी कि ये मोर देन वन पर्सन को सेव कर रहे हैं। अगर आप जो है ना, लेट सपोज डस्ट का हैजर्ड है, डस्ट के हैजर्ड में अगर आप बैग हाउस इंस्टॉल करते हैं, बैग हाउस एक वैक्यूम की तरह होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज में, जो कि हवा से सारी डस्ट कंट्रोल कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। वो क्या करता है, अगर इंडस्ट्री में 700 बंदे हैं, तो वो 700 बंदे को सेव कर रहे हैं। किसके बरक्स, अगर हर बंदे को 700 बंदों को आप क्या करें, पीपीज प्रोवाइड करें। पीपीज हर एक बंदा इंडिविजुअली पहनेगा तो सेफ है, एंड बैग हाउस से क्या है, 700 बंदे एट अ टाइम सेफ हो जाते हैं। ये क्या है इसमें, आपके पहले चार कंट्रोल में और आखिरी जो पीपीज का कंट्रोल है, ये उसमें डिफरेंस है। पीपीज क्या है आपके पास लास्ट में आता है, लास्ट, इन द लास्ट ऑफ द हायरार्की ऑफ कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिंस इट्स इंटायरली रिलायंट ऑन द एम्प्लॉयज रिमेम्बरिंग टू वेयर इट। यानी कि आपके पीपीज सबसे लास्ट में आते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिलाय करते हैं इंसान की अपनी नेचर पे, उसके जो है ना अपनी मेमोरी पे, किसको याद है या नहीं, उसके अपने जो है नेचर बिहेवियर पे, इस चीज़ों पे डिपेंडेंसी होती है। इसके अलावा द टाइप ऑफ एंड द क्वालिटी ऑफ पीपीज पे डिपेंड करता है, आपकी जो है ना जॉब नेचर पे डिपेंड करता है कि कितने हद तक आपको सेव कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा पीपीज के बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि ये पहनने में मुश्किल होते हैं, तकलीफ दे होते हैं, गर्मी में पहनना मुश्किल होता है, काम में जो है अगर आपको प्रिसिशन चाहिए, यानी कि बारीकी वाला काम चाहिए, तो वो इनसे करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह अगर आपने ईयर मफ्स पहने हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई खतरा अलार्मिंग बज होती है, तो आपने ईयर मफ्स पहन लिए, आपको तो कोई आवाज़ आ नहीं रही है, तो उसकी वजह से वो भी क्या है, आप जो है ऐसे टाइम पे भाग नहीं सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप जो है इवैक्यूएट नहीं कर सकेंगे। इस तरह आपके पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं। पीपीज अगर आपने लेट सपोज सब चीज़ें प्रोवाइड कर भी दी हैं, तो एट द एंड मुझ पे डिपेंड करता है कि भाई मेरा दिल कर रहा है पहनने को, नहीं कर रहा, मेरा दिल है कि सही तरीके से पहनूं, मैं कोई बाईपास ना कर दूं उसे,
इसलिए पीपीज क्या होते हैं, सबसे वीक हमारे पास क्या होते हैं, कंट्रोल होता है, तभी इसको हमने सबसे एंड में भी रखा हुआ है। एंड ये हर एक पर्सन को इंडिविजुअली सेव करता है। अगर उसने पर्सन ने खुद सही तरीके से पीपीज पहने तो वो सेफ है, अगर नहीं पहने तो वो अनसेफ है। लेकिन उसके अपने पीपीज से दूसरा बंदा अफेक्ट नहीं हो रहा होता, वो बंदा पर्सन इन पर्सन खुद अफेक्ट होता है अगर वो सही तरीके से पीपीज को ना पहने। इन जनरल रिस्क कंट्रोल्स दैट रिलाई ऑन पीपल आर वीकर देन दोज दे डोंट। वही बात कि जो चीज़ें, जो रिस्क कंट्रोल्स लोगों पे डिपेंड करते हैं वो कमज़ोर होते हैं, एंड जो नहीं करते वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज़ किया है एंड उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है, यानी कि बैरिकेड भी कर दिया उसे, एंड मार्क भी कर लिया कि यहाँ पे स्लिप का हैजर्ड है। यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिफाइन कर सकते हैं कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डिफाइन कर सकते हैं कि आपने भागना नहीं है जब आप इस तरह जो है ट्रॉली को लिफ्ट करेंगे, एंड तो अगर उसमें वजन होगा तो आपने भागना नहीं है, एंड उसे स्लो स्लो लेके चलना है। हैजर्ड ऑफ कंटेनमेंट यानी कि कुछ चीज मिलावट शुदा ना हो, ठीक है, उसमें मिलावट ना हो जाए। किस तरह मिलावट हो सकती है, कोई टॉक्सिक मटेरियल इंडस्ट्री में होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स, वो आपके हाथों से ना अंदर चले जाएं, या फिर कोई पॉइजनस चीज आपके गलती से आपके हाथों में लगी हो, या फिर बैक्टीरियाज हो गए, वो आप किसी के खाने में ना मिला लें, तो आपने क्या करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपका क्या है, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का हैजर्ड हो सकता है, तो उसके लिए ये एक वो है, गीजर है, तो उसमें उसका इंस्पेक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के सेंसर्स होने चाहिए, एंड वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन लेवल एंड एयर का जो है प्रॉपर उसमें ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। ये एक बहुत बेहतर एग्जांपल है, इसमें आप ज़्यादा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड पीपीएस को समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक टीम की तरह काम करेंगे। हम लेट सपोज हम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एंड एक शाहराह है जैसे, यानी कि एक रोड है जिसके हमने मेंटेनेंस करनी है। अब हम चाहते हैं कि हम सबसे बेहतरीन कंट्रोल का इस्तेमाल करें। सबसे बेहतरीन कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। क्यों? एलिमिनेशन के टाइम पे क्या होगा कि हम रोड को मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। जब रोड बंद हो जाएगा तो कोई गाड़ी आएगी नहीं, जब कोई कोई गाड़ी आएगी नहीं तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो सेफ रहेंगे, ऐसा ही है। लेट्स सपोज अगर यहाँ से गाड़ी आएगी नहीं तो आपके सारे वर्कर्स सेव हो गए। आपने क्या किया, आपने एलिमिनेट कर दिया हैजर्ड को ही, यानी कि जो यहाँ पे एक्सीडेंट का हैजर्ड बन रहा था, रोड है ना, मेन रोड है, लेट्स सपोज मोटरवे है, तो आपने उसको पूरा बंद कर दिया। आपने कहा यार आप लोग जाएं, आप लोग कोई दूसरी दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास था सबसे बेहतरीन कंट्रोल। अब मेरी बात सुने, अब लेट्स सपोज दूसरा रास्ता यहाँ पे जीटी रोड, हम अब एज्यूम करेंगे पाकिस्तान में दूसरा रोड है ही नहीं, सिर्फ एक मोटरवे है, जीटी रोड भी नहीं है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जहां से हम पेशावर से कराची जा सकें। तो क्या हमारे लिए यहाँ पे एलिमिनेशन करना पॉसिबल है? हम्म। नहीं सर, एलिमिनेशन नहीं करना फिर। नहीं कर सकते, क्यों? अगर हमने वो बंद किया तो नहीं, पूरा जना ट्रांसपोर्ट फिर हमारी बंद हो जाएगी। 100 किस्म के मसाइल होते हैं, फिर लोगों हमें की सर जॉब। वो करना पड़ेगा। फिर सर हमें वो करना पड़ेगा, हम जिस एरिया में वर्क करते हैं हम उस एरिया को बैरिकेड कर दें। हम समझते हैं, हम वन बाय वन हर एक को देखेंगे। अभी के लिए हमने ये समझना है कि हम रोड बंद करना चाहें तो सबसे बेहतरीन बात है, सबसे अच्छी बात है, रोड बंद हो जाएगा, कोई गाड़ी आएगी नहीं, कोई गाड़ी आएगी नहीं तो हादसा होगा नहीं, तो हमने क्या कर दिया, उस खतरे को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया, यानी कि एलिमिनेट कर दिया। लेकिन मसला क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम उसको रोड बंद करेंगे तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जब दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो हम इस कंट्रोल की तरफ नहीं जा सकते, हमसे इसकी जगह पे दूसरा एक ऑप्शन देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम उस हैजर्ड को कंट्रोल करें, किस तरह, कम करें, रिड्यूस कर देंगे। हम जो है ना रिड्यूस ऐसा करेंगे कि हम स्पीड लिमिट पहले से कम करना उनको बताना शुरू कर देंगे। अगर आपकी स्पीड 120 है तो उसको 100 करें, 100 के बाद कुछ देर बाद हम कहेंगे 80 कर लें, 80 की कुछ देर बाद हम कहेंगे 60 कर लें, एंड स्टार्ट में हम मार्किंग्स भी दे देंगे कि आपने स्पीड लिमिट कम करनी है, आगे काम हो रहा है। अब ये कंट्रोल देखें, क्या है, गाड़ियां आ रही हैं, मसला ये, काम भी चल रहा है, गाड़ियां भी आ रही हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इतनी सेफ नहीं है। किससे? एलिमिनेशन से। लेकिन अब एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं था तो हमें ये कंट्रोल लेना पड़ा। थर्ड है हमारे पास प्रिवेंट कॉन्टैक्ट। प्रिवेंट कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि हम एक इंजीनियरिंग कंट्रोल लेते हैं। इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम जगह को बैरिकेड कर देते हैं, ठीक है, बैरिकेड किया गाड़ियों ने,
पहले तो गाड़ियां स्लो हो गई, स्लो आ रही हैं। फिर उसके बाद क्या है, आपने उनको डाइवर्ट कर दिया है, जिस रोड पे काम हो रहा है उस पे आपने बैरिकेशन करके उनको डाइवर्ट कर दिया दूसरे रोड पे, ताकि वो आपकी तरफ ना आए। फिर आपने सिर्फ सिस्टम ऑफ वर्क भी डेवलप कर दिया, यानी कि अपने वर्कर्स को बता दिया कि आपने बैरिकेशन के दूसरी तरफ खड़े नहीं होना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। आपने परमिट्स भी ले लिए, आपने एसओपीज भी इनको डिफाइन कर दिए, आपने इनको समझा दिया किस तरह से हमने सेफली काम को एग्जीक्यूट करना है। लास्ट में आ गया पीपीज। सही है, ये किस लिए, ये पर्सनल सेफ्टी के लिए। अब हर बंदे ने, जो बंदा लेट सपोज जो है ये हैमर यूज कर रहा है, तो उससे जो है ना, जो उसकी नॉइज होगी उससे क्या होगा, उसके ईयर्स सेफ रहेंगे। अब दूसरे बंदे ने नहीं पहना तो वो अनसेफ है। ग्लव्स जिसने पहने वो सेफ है, जिसने नहीं पहने वो अनसेफ है। अब एक बात सुनिए, समझने की बात ये, एलिमिनेशन में हमने रोड बंद कर दिया था, तो गाड़ी अब आएगी नहीं, जब वो आएगी नहीं तो हादसा नहीं होगा। अब समझने की बात यह है कि हमने कहा है कि पीपीस पहन लो, लेकिन गाड़ियां भी आएंगी, तो क्या ये लोग सेफ हैं कि अनसेफ हैं? सर अनसेफ है। अनसेफ हैं, ठीक है। लेट्स देखें, आपकी गाड़ी तो आ रही है ना, लेकिन मसला क्या था यहाँ पे, हमारे पास एलिमिनेशन करना रीजनेबल प्रैक्टिकेबल नहीं था, ये टर्म भी हम आगे समझेंगे। एंड हमारे पास जो बाकी जो कंट्रोल्स थे ये रीजनेबल प्रैक्टिकेबल थे, इसलिए हम क्या किया, हमने बाकी कंट्रोल्स की तरफ गए, ताकि हम रिस्क, अगर जो है ना उसकी रजिस्ट्रेटिंग आ रही थी, लेट सपोज 16 आ रही थी या जो भी आ रही थी, लेट सपोज, सही है, हमने उसको रिड्यूस किया कुछ हद तक, हम उसको 8 पे ले आए, हम उसको जो है ना 10 पे ले आए, लेट सपोज। लेकिन पहले से हमने उसको कम कर दिया। अब पहले क्या था, गाड़ी 120 की स्पीड में आ रही थी, लेकिन जब हमने ये कंट्रोल्स यूज किए, हमने स्पीड स्लो कराई, तब हो सकता है वो 60 की स्पीड में आ रही हो, 50 की स्पीड में आ रही हो, 40 की स्पीड में आ रही हो, फिर वो अलग भी हो गई हो। उसके बाद भी लेट सपोज यहाँ पे कोई कोताही होती है, कोई बंदा बैरिकेड के उस तरफ खड़ा भी होता है, तो गाड़ी उसको जब हिट भी करेगी तो वो 120 की स्पीड से नहीं करेगी, वो किस स्पीड से करेगी, वो उससे 40 या 50 की स्पीड से करेगी, तो इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट भी कम पड़ेगा। सही है। अच्छा, तो इसी तरह आपने समझ लिया कि भाई हमने किस तरह हायरार्की को फॉलो किया है, जहाँ पे जो चीज़ पॉसिबल होती है हम वो कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं, जहाँ पे नहीं होती हम उसकी तरफ, दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रीजनेबल प्रैक्टिकेबल। A number of factors may affect your risk control decisions such as number of people you are trying to protect। अब आपका रिस्क कंट्रोल किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितने लोगों को आप सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, जितनी ज़्यादा तादाद होगी उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल भी होगा, एंड आपको कोई ऐसा कंट्रोल लेना होगा जो कि पूरे सिस्टम को सेव करे। उनके बिहेवियर पे डिपेंडेंसी डिपेंड करेगा कि भैया अगर आप उनको पीपीस प्रोवाइड करते हैं तो क्या वो पीपीस पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, कितनी बार मेंटेनेंस हो रही है, मेंटेनेंस कितनी शॉर्ट टाइम होती है या जिस तरह भी होती है, आपके मेंटेनेंस के दौरान किस तरह से आपने कौन सा कंट्रोल यूज करना है, ताकि आप उसे मैक्सिमम पॉसिबल, आप उसे रीजनेबल, जितना रीजनेबल प्रैक्टिकेबल हो उसे आप कंट्रोल कर सकें। कॉस्ट, कितना उस पर ऐसा ना हो कि, देखिए याद रखें, कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट, इन तीन चीज़ों का आपने हमेशा ख्याल रखना होता है। आपने इतनी कॉस्ट नहीं लगानी होती किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए कि आपकी कंपनी दिवालिया हो जाए या फिर उनके लिए पॉसिबल ना हो। इतना टाइम नहीं लगाना होता कि जितना आपको टाइम गिवन होता है वो आप उसको एक्सीड कर लें, एंड इतनी वर्क फोर्स यानी कि एफर्ट ना लगाएं कि आपके लिए वो मैनेज करना पॉसिबल। जिस तरह आपको मैंने कल एग्जांपल दी थी स्मार्ट की, कि आपका जो भी प्रोजेक्ट हो वो हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, जिसमें आपने कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट को देखना होता है। रिडक्शन ऑफ रिस्क, जब आप उसको रिड्यूस करते हैं किस हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेशन पॉसिबल है नहीं है, आप दूसरी तरफ जाएंगे, वो पॉसिबल है नहीं, तीसरी तरफ जाएंगे। इफ एलिमिनेशन इज द सेफर ऑप्शन, व्हाट वुड कॉज इज टू चूज एज अ बैरियर इंस्टेड। अच्छा, अब क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा रिपीट करूं, ऑलरेडी आपको मैं आंसर दे चुका हूं। अगर एलिमिनेशन हमारे पास सबसे बेहतर कंट्रोल था तो हम दूसरे कंट्रोल की तरफ क्यों गए हैं? हम्म। फिर हमने इंजीनियरिंग कंट्रोल क्यों लिया है, फिर हमने जो है सब्स्टिट्यूशन का कंट्रोल क्यों लिया है? हमारे पास तो एलिमिनेशन सबसे बेटर बेटर ऑप्शन था। देखिए सर वो आंसर, हम लोगों ने उस सूरत में लिए कि जब तक हमारे पास जैसे हमारे पास एलिमिनेशन था, मगर सर जिस जगह पे ना था तो अभी उस जगह पे हम लोगों ने दूसरा ऑप्शन लिया है। देखें, इसे हम कहते हैं कि एलिमिनेशन हमारे पास रीजनेबल प्रैक्टिकेबल नहीं था, यानी कि उसको वहां पे करना पॉसिबल नहीं था। लेट्स सपोज एक ही रोड है, उसको भी आप बंद कर देंगे तो कितनी रश बन जाएगी,
फिर बीच में बीमार भी होंगे, बीच में किसी को अर्जेंट काम भी होगा, किसी के जो है बिजनेस की मीटिंग होगी। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने कोई भी काम करना होता है। तो जहाँ पे एलिमिनेशन रीजनेबल प्रैक्टिकेबल ना हो, तो फिर आपने दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना होता है। रिस्क मस्ट बी reduced so far as is रीजनेबल प्रैक्टिकेबल। रीजनेबल प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एलिमिनेशन सबसे अच्छा ऑप्शन है, पॉसिबल है, तो आपने वो आपके लिए रीजनेबल प्रैक्टिकेबल है, वो आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो नहीं है तो फिर आपके लिए रीजनेबल रीजनेबल प्रैक्टिकेबल एलिमिनेशन नहीं है, तो आपने दूसरी तरफ जाना है। फिर आपके लिए जो रिड्यूस द हैजर्ड या फिर जो सब्स्टिट्यूट द हैजर्ड है, वो आपके पास रीजनेबल प्रैक्टिकेबल हो जाता है। हमेशा टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट का अपना ख्याल रखना है, जो कि आपको अब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अच्छा, पुट दिस कंट्रोल इनटू प्रैक्टिस, ये तो अगर आप लोग दे चुके हैं, सही है। अब इस पिक्चर में आप लोग मुझे बताएं, इस पिक्चर में आप लोगों को कौन कौन से, सही स्टॉप नहीं कर रहा है यहाँ पे, सही। यहाँ पे आप मुझे बताएंगे आपको कौन कौन से हैजर्ड्स एंड रिस्क नजर आ रहे हैं, ठीक है। सर सबसे पहला हैजियड ये है कि जो मशीन के पास नीचे ऑयल वगैरह पड़ा हुआ है। सही है। ठीक है। और सर दूसरा हैजियड इसके अंदर ये है कि जो ये पर्सन जो अपने एक पर्सन ने जो ये मशीन के अंदर जो हाथ दे रहा है, आगे सेफ्टी गार्ड नहीं है। सही है। ठीक है सर। और तीसरा पर्सन हमारे पास ये है कि सर ये जो पर्सन झुक के खड़ा खड़ा होके एक जो उसमें से निकाल रहा है, और एक जिसने सर कमर पे हाथ रखा हुआ है, ये भी हैजर्ड है सर। लेकिन वो तो हैजर्ड है, लेकिन क्या हैजर्ड है ऐसे, रिस्क क्या है ऐसे, हैजर्ड तो ठीक है, समझ आ गया, लेकिन रिस्क क्या है। सर इसके कमर में इसके बैक पेन हो बैक सकता है पेन। सर इसको। बिल्कुल, इस पर्सन को बैक में पेन हो सकता है, इस पर्सन का हाथ इस कन्वेयर बेल्ट के अंदर आ सकता है, पीछे ऑयल स्पिलेज जी है, यहाँ से कोई बंदा स्लिप कर सकता है। सर। ये विजिटर्स सर आए हुए चौथा विदाउट एनी। हैजर्ड हमारे पास वो है सर, चौथा हैजर्ड हमारे पास ये जो सामने ये लिफ्टर के पायलट के ऊपर से एक पाँव ऊपर रखा है, एक पाँव नीचे उस जी पे जी, रखा हुआ वर्कर पे। सर बिल्कुल सबसे बड़ा हैजर्ड हमारे पास ये, और रिक्स भी है सर ये। बिल्कुल। अच्छा, तो एक यहाँ, सर एक हैजर्ड भी, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर एक हैजर्ड ये जो सामने जो आपको गाड़ी में वो नजर आ रहा है सर, तो वो आगे से उसको हिट करने जा रहे हैं सर। तो सही। एक भी कॉपी दे रखी अच्छा, हुई है सर। ठीक है ये ठीक है, हैजर्ड भी है सर, आप और लोगों के आगे। आंसर्स ठीक है। मैं आपको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको जो है ना समझें कि आपने किस तरह से इसको जो है ना आपने एक्सप्लेन करना है। देखिए, यहाँ पे ऑयल स्पिलेज है, तो यहाँ पे क्या मस्त खतरा हो सकता है, यहाँ पे स्लिप का भी हो सकता है, यहाँ पे फायर का भी हो सकता है, सही है। ये यस विजिटर्स सर। आए ठीक है हुए हैं, सर। जी जी, ये विजिटर्स आए हुए हैं विदाउट एनी प्रॉपर पीपीईज, सही है। ओके सर। इसके ओके अलावा सर। आप देखें पुअर हाउसकीपिंग है। इसके अलावा बैक यस इंजरी इस सर। पर्सन को हो सकती है, काफी देर से ये इस तरह काम कर रहा है इस पोजीशन में, जिसकी वजह से इसकी बैक ऑलरेडी पेन कर रही है, सही है। ये पर्सन देखें, इसको यस सर। टेम्परेचर, काफी टेम्परेचर हाई है, इसने अपनी पीपीज भी उतारे हुए हैं। खाने पीने का सामान या कोई जो है ना आप कह सकते हैं ड्रिंक इन्होंने रखी हुई है, वो भी मशीन के ऊपर, जो कभी भी किसी मशीन के ऊपर गिर गई एंड इक्विपमेंट को डैमेज कर सकती है। अच्छा, यस सर। इसके अलावा जो है ना ये खाने में फूड में भी मिल सकती है, क्योंकि फूड है ना यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी चीज़ें खा रहे हैं, तो ये इसमें मिक्स हो सकती हैं। ये पर्सन क्या कर रहा है, इन ओके। पे जल्दी डाल रहा है, रश उनको जो है ना जल्दी काम करने की, हो सकता है कि इसकी वजह से कोई अपना काम खराब कर ले। जल्दी काम शैतान का, सिंपल। देखिए, इस पे भी जल्दी जी। डाल रहा है, एंड इसने भी क्या है, बहुत सारा सामान उठा के सामने आ रहा है। ये पर्सन आपने जिस तरह बताया कि इसने अपना पाँव इस लिफ्ट के ऊपर रखा हुआ है, फोक लिफ्ट के ऊपर, सही है। एंड वो लिफ्ट इसको उठा सकती है। इस पर्सन ने या तो मुंह में सिगरेट रखी हुई है या पेन रखा हुआ है, विच इज एन इफेक्ट, क्योंकि ये इसकी एक्टिविटी ऐसी है कि ये जब चलाएगा तो वो अपने आप को ही जख्मी कर सकता है, नुकसान दे सकता है। अगर सिगरेट पी रहा है तो आग का खतरा है, अगर पेन है तो उसके मुंह में लग सकता है, सही है। और सर लिफ्ट ऑपरेटर ने सर के ऊपर हेलमेट भी नहीं रखा हुआ सर, अनसेफ है। लिफ्टर ऑपरेटर के लिए हेलमेट की जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि वो ऑलरेडी कैबिन के अंदर होता है। फिर जब ये ठीक है उतरेगा तब सर। उसके पास हेलमेट होना चाहिए। फॉग लिफ्टर के पास, फॉग लिफ्टर के पर्सन के पास हेलमेट होना चाहिए सर। मैं उसी की बात करूं, जब आपका लिफ्ट ट्रक जो जो ड्राइवर होता है, जब जी तक वो जी। कैबिन में बैठा है ना, तो उसको हेलमेट की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो कैबिन से उतर जाएगा तब उसको पास हेलमेट होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। चलें, अब हम इसके बाद दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 5 मिनट्स के बाद। 5 मिनट के बाद सर। जी जी। ओके सर।